ख़वातीन और हज़रात, आज के व्लॉग में दो अमूर पे बात करेंगे। पहला ये कि पाकिस्तान के हालात का स्वीडन की हुकूमत ने जो नोटिस लिया है उसकी तफसील, और दूसरा स्वीडन में एक नया कानून लाया जा रहा है कि जो वालिदैन झगड़ा करने वाले या पुरतशद्दद हों तो उनको उनके बच्चों के साथ मिलने का हक भी नहीं दिया जाएगा। स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए, और मैं तमाम करम फरमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और दूसरों से इन व्लॉग्स को शेयर करते हैं। और जिन अहबाब ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो कर लेंगे तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो उनको मिलते रहेंगे अगर वो बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलते हैं जनाब आज के पहले टॉपिक की जानब। स्वीडन की हुकूमत ने पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात का नोटिस लेते हुए अपने शहरियों को हदायत जारी की हैं, और इस हवाले से स्वीडन की जो हुकूमत है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ये इंफॉर्मेशन 28 नवंबर को अपलोड की है कि जो स्वीडिश सिटीज़न पाकिस्तान में रह रहे हैं वो बहुत मोहतात रहें, क्योंकि वहाँ पे पीटीआई की जानब से जो इस्लामाबाद में धरना दिया गया और वहाँ पे जो सियासी अफरा तफरी है उसकी वजह से वो कहीं किसी मुश्किल का शिकार ना हो जाएं। वो वहाँ पे स्वीडिश एम्बेसी के साथ राब्ते में रहें, बल्कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट जो है उसके भी मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल भी हैं, और बाज़ सूरतों में कई जगह पे जो है वो उनको खाने पीने के मसाइल का भी जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए स्वीडन की हुकूमत ने अपने शहरियों को कहा है जो पाकिस्तान में हैं कि वो सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एम्बेसी के साथ राब्ता कर सकते हैं, और वहाँ पे जो होने वाले हालात हैं उनके हवाले से वो बहुत मोहतात रहें। और साथ ही स्वीडन की हुकूमत ने जो है वो एक टेलीफोन नंबर दिया है, 24 घंटे आप उस टेलीफोन पे राब्ता करके आप हदायत ले सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल हो तो ये टेलीफोन नंबर आप देख सकते हैं, 004684055005। इस नंबर पे 24 घंटे कॉल करके स्वीडिश हुकूमत से अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो और वो स्वीडिश सिटीज़न हो और वो पाकिस्तान में हो, वो मालूमात ले सकता है। अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक की जानिब के। स्वीडन में अगर ऐसे वालिदैन हों जो पुरतशद्दद हों, जो तशद्दुद करने वाले हों, झगड़ालू किस्म के हों, और उनके बच्चे जो है वो किसी वजह से सोशल डिपार्टमेंट अपनी तहवील में ले लेता है, तो फिर वालिदैन को मिलने की बच्चों से इजाज़त होती है। लेकिन ऐसे वालिदैन जो पुरतशद्दुद होंगे, तो नया कानून लाया जा रहा है उसकी रोशनी में फिर उन वालिदैन को भी बच्चों के साथ मिलने की इजाज़त नहीं होगी। और इस हवाले से जो है वो कानून साजी हो रही है। स्वीडन की पार्लियामेंट जो है वो इस जो मौजूदा कानून है इसकी उस शिक को तब्दील करना चाहती है कि बच्चे अगर सोशल के पास हो तो फिर भी वालिदैन जो है वो उन्हें मिल सकते हैं। इस हवाले से स्वीडन के सोशल सर्विसेज की जो मिनिस्टर है कमीला वाल्टरस्टोन ग्रोनवाल, उन्होंने ये कहा है कि जो बच्चे जो है अपने वालिदैन से नहीं मिलना चाहते क्योंकि उनको अपने वालिदैन से ख़तरा होता है और वो उनसे डरते हैं, तो उस सूरत में जो है हम बच्चों को मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने उन वालिदैन से मिले। इस हवाले से एक वाक़या जो हुआ था उसकी बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है, और वो एक खातून थी सनम गरेस, उसका एक 8 साल का बेटा था। वो बच्चा उस माँ के पास रहता था। वालिद जो है वो बहुत झगड़ालू किस्म का और तशद्दुद करने वाला था, लेकिन कानून के तहत वालिद को इजाज़त थी कि वो अपने बच्चे को मिल सकता था, और वो हर दूसरे हफ्ते 2 घंटे के लिए वो अपने बच्चे को उस बच्चे का वालिद मिलता था। और फिर ये हुआ कि उस वालिद ने तशद्दुद करके उस बच्चे को जो है वो कत्ल कर दिया। वो 8 साला बच्चा हकीकी वालिद ने कत्ल कर दिया जब वो अपनी माँ के पास रहता था, माँ के पास उसकी कस्टडी थी। इस वाक़े के बाद जो है उस खातून ने भी जो है वो आवाज़ उठाई, और अब जब पार्लियामेंट में इस हवाले से बहस हो रही थी तो ये खातून वहाँ पार्लियामेंट में भी मौजूद थी, सनम गरेसे, और उन्होंने ये कहा है कि अगर ये कानून पहले से होता तो मेरा बच्चा अपने वालिद के हाथों कत्ल होने से बच जाता। तो हुकूमत जो है ये कानून बना रही है, और ये कानून जो है वो 1 जनवरी 2025 यानी अगले साल 1 जनवरी से जो है वो नाफिजुल अमल हो जाएगा, और उम्मीद है कि पार्लियामेंट इस कानून को जो है वो बिल्कुल पास कर देगी। यहाँ पे एक बड़ी जो अहम सोचने वाली बात यह है कि अगर इस किस्म के हालात पैदा हो जाएं तो वाकई ये बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, सब के लिए बड़े परेशान कुन है। और यहाँ बच्चों के हवाले से अक्सर आप व्लॉग्स देखते रहते हैं, बहुत से लोग अपसेट भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। उन सब के लिए यही मशवरा है कि बच्चों की मौजूदगी में भी आपस में ना लड़ें झगड़ें। अगर आप बच्चों की मौजूदगी में
آپس میں لڑے جھگڑیں گے، بچے وہی جا کے بعد اسکول بتا دیں گے، نرس کو بتا دیں گے، اور آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، اور پھر بچے آپ سے خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اگر خاوند جو ہے وہ بیوی کے ساتھ غصے سے بات کرے گا یا مار پیٹ کرے گا تو بچہ بہت خوف زدہ ہو جائے گا، اور اس صورت میں اگر آپ کا بچہ سوشل والوں نے لے لیا تو پھر بچوں کے ساتھ ملنے کا حق بھی ختم ہو جائے گا، یہ جو نیا قانون آ رہا ہے۔ اس صورتحال میں یہاں جو والدین ہیں ان کو مزید جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور لڑائی جھگڑا تو ویسے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، گھر کے ماحول کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن بچوں کے لیے اور نقصان دہ ہو رہا ہے، اور یہ جو قانون آ رہا ہے یہ آپ کے لیے اور مشکلات پیدا نہ کر دے۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ ایک جنت کا نمونہ ہوں، وہاں پہ امن سکون ہو، محبت ہو، برداشت ہو، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، اور بچے اچھے ماحول میں جو ہے وہ پروان چڑھے۔ تو یہ اپڈیٹ سے دو جو میں نے آج اس ولا کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب ان دونوں کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور جیسا کہ میں نے گزارش کیا کہ جن احباب نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو اٹ ناؤ، برائے مہربانی وہ اسے سبسکرائب بھی کریں، اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیں۔